निवेश विकल्प है क्या खास तौर पर बच्चों के लिए? स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी हैं और म्यूचुअल फंड्स में भी स्कीम है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही कुछ निवेश करना है तो शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? जी स्वाति, तो देखिए बच्चों के लिए जो निवेश है, आपने सही कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा आपने खुद ने बताया कि आमतौर पर भारत में देखा गया है, सबसे पहले आप एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा देते हैं बच्चों के लिए। तो वो तो काफ़ी कॉमन बात हो गई है और सबको पता है कि पीपीएफ में निवेश आपको एटीसी के तहत बेनिफिट भी देता है और 1.5 लाख रुपए तक आप हर साल उसमें निवेश कर सकते हैं। 7.1 की अभी फिलहाल दर चल रही है और ये दर चेंज भी होती रहती है समय के साथ में। बट अगर म्यूचुअल फंड कैटेगरी को देखें, तो वहां पर एक स्पेशल कैटेगरी है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की। इसके तहत बच्चों के निवेश के लिए चिल्ड्रंस प्लान जिसे बोलते हैं, उस तरह की काफी स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जो कि चाइल्ड केयर प्लान, चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान, इस तरह की स्कीम्स चलाते हैं। इनमें खास बात ये होती है स्वाति कि ये एक लंबी अवधि के हिसाब से डिजाइन की हुई होती है। इन स्कीम्स का जो संचालन होता है वो इस तरह से किया जाता है कि स्कीम्स के जो स्टॉक्स होंगे, उसका जो सिलेक्शन होगा, जो सेक्टर्स होंगे, वो 10, 15, 20 साल के अवधि के हिसाब से लिए जाते हैं। तो इसमें फंड मैनेजर्स अक्सर शॉर्ट टर्म कॉल नहीं रहते हैं। इसमें चर्न रेशियो भी बहुत कम होता है। बहुत लंबी अवधि के हिसाब से जो स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, जो सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स जिसके अच्छे होते हैं, वहीं पर निवेश किया जाता है। और यहाँ पर कुछ मात्रा में डेट या फिर कुछ हाइब्रिड एलोकेशंस भी किए जाते हैं। कुछ-कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिनमें 10% रीट का एलोकेशन होगा, 10% कमोडिटीज का एलोकेशन होगा, 30 से 35% या 20 से 30% के बीच में डेट का एलोकेशन होगा और बाकी अक्सर लॉन्ग टर्म इक्विटी में निवेश किया जाता है। तो इन्हें चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स में आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है, यानी 1.5 लाख रुपए तक का निवेश आप टैक्स में अपनी टैक्सेबल इनकम में क्लेम कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिल जाता है हर साल। तो ये एक बहुत ही अच्छे मेरे हिसाब से उपाय है। इसमें अच्छी बात ये है स्वाति कि इसमें मिनिमम अगर आप माइनर के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका चाइल्ड माइनर है, तो मिनिमम 5 साल का लॉक इन रहता है या फिर 18 साल की उम्र तक लॉक इन रहेगा, जो भी पहले आ जाए। तो मान लीजिए कोई 15 साल की उम्र में किसी बच्चे के नाम पर अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18 साल की एज तक वो रकम लॉक्ड इन रहेगी और उसके बाद में वो रकम खुल जाती है जैसे ही बच्चा मेजर हो जाता है और उसके नाम पर वो यूनिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां से आप उसे निकाल भी सकते हैं जब जरूरत पड़े। तो इनका जो अवधि, जो टेनर है और जो संचालन है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी माइनर के नाम पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, तो मेरी राय ये रहेगी कि सबसे पहले आप इन स्कीम्स का चुनाव करें। यहाँ पर काफ़ी फंड हाउसेस के ऑप्शंस हैं। सबसे अच्छे ऑप्शंस जो हमें लगते हैं वो है एबीएसएल का बाल भविष्य फंड, एचडीएफसी का चाइल्ड केयर प्लान, चिल्ड्रंस गिफ्ट प्लान सॉरी, और प्रू आईसीआईसीआई का चाइल्ड केयर गिफ्ट प्लान। ये तीनों ही स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी तो बहुत ही पुराने फंड्स भी हैं। तो अगर आप बच्चों के नाम पर निवेश करना चाहते हैं तो इन स्कीम से आप शुरुआत कर सकते हैं।